ऑडियो 3। पुस्तक का नाम सतयुग की वापसी। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। टाइटल: समस्याओं की गहराई में उतरे। इन दिनों की सबसे बड़ी तात्कालिक समस्या ये है कि समाज परिकर में छाई विपन्नताओं में किस प्रकार छुटकारा पाया जाए और उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए क्या किया जाए जिससे निरापद और सुविकसित जीवन जी सकना संभव हो सके। समाज विज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों का कारण अभावग्रस्तता को मान लिया गया है। इसी मान्यता के आधार पर यह सोचा जा रहा है कि साधन सुविधाओं वाली संपन्नता की अधिकाधिक वृद्धि की जाए जिससे अभीष्ट सुख साधन उपलब्ध होने पर प्रसन्नता पूर्वक रहा जा सके। मोटे तौर पर अशिक्षा, दरिद्रता एवं अस्वस्थता को प्रमुख कारणों में गिना जाता है और इसके निवारण के लिए कुछ नए नीति निर्धारण का औचित्य भी है। पर देखना यह है कि वस्तु स्थिति समझे बिना और वास्तविक व्यवधानों की तह तक पहुंचे बिना जो प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं वे कारगर हो भी सकेंगे या नहीं। दरिद्रता को ही ले। मनुष्य की शारीरिक मानसिक समर्थता इतनी अधिक है कि उसके सहारे अपना ही नहीं परिकर के अनेकों का भली प्रकार गुजारा किया जा सके और बचत को सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाले पुण्य परमार्थ में भी लगाया जा सके। प्रगतिशील जनों में से असंख्यों ऐसे ही हैं जिनके पास ना तो कोई पैतृक संपदा थी और ना बाहर वालों की ही कोई कहने लायक सहायता मिली, फिर भी वे अपने मनोबल और पुरुषार्थ के आधार पर आगे बढ़ते और ऊंचे उठते चले गए। सफलता के उस उच्च शिखर पर जा पहुंचे जो जादुई जैसा लगता है। वस्तुतः उन सफलताओं के पीछे एक रहस्य काम कर रहा था। उन्होंने अपनी उपलब्धियों का सुनियोजन किए और बिना भटके नियत उपक्रम अपनाए रहे। जन सहयोग भी उन्हीं के पीछे लग जाता है जिनमें सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का बहुमूल्य होता है। इसी विद्या का अनुकरण करने के लिए यदि तथाकथित दरिद्रतों को भी सहमत किया जा सके तो वे आलस्य, प्रमाद की, दीनताहीनता की केचुली उतारकर अभिष्ट दिशा में अपने बलबूते ही इतना कुछ कर सकते हैं जिसे सराहनीय और संतोषप्रद कहा जा सके। इसके विपरीत यदि बाहरी अनुदानों पर ही निर्भर रहा जाए तो जो मिलता रहेगा वे फूटे घड़े में पानी भरते जाने की तरह व्यर्थ रहेगा और कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। दुर्व्यसनों के रहते आसमान से बरसने वाली कुबेर की संपदा भी अनगढ़ व्यक्तियों के पास ठहर न सकेगी, अनुदानों का वांछित लाभ न मिल सकेगा। अशिक्षा का कारण ये नहीं है कि पुस्तकें, कापियां, कलमें मिलना बंद हो गई हैं या इतनी निष्ठुरता बढ़ गई है कि पूछने पर कुछ बता देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वरन वास्तविक कारण यह है कि शिक्षा का महत्व अपनी समझ में नहीं आता और उसके लिए उत्साह भी नहीं उमगता। पिछले क्षेत्रों में खोले गए स्कूल प्राय छात्रों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं और नियुक्त अध्यापक रजिस्ट्रों में झूठी हाजिरी लगाकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। यदि उत्साह उमगे तो जेल में लोहे के तसले की पट्टी और कंकर को कलम बनाकर विद्वान बन जाने वालों के उदाहरण हर किसी के लिए वैसा ही चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्कंठा की मनस्थिति रहते सहायकों की सहायता की कमी भी रहने वाली नहीं है। समर्थता व्यायामशालाओं में या टॉनिक बेचने वालों की दुकानों में नहीं पाई जा सकती। उसके लिए संयम, साधना व सुनियोजित दिनचर्या अपनाने से ही अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति होती है। दूसरों का रक्त अपने शरीर में प्रवेश करा लेने पर भी उस उपलब्धि का अंत थोड़े ही समय में हो जाता है। अपने निजी रक्त उत्पादन के सुव्यवस्थित हो जाने पर ही काम चलता है। अधिक उत्पादन, अधिक वितरण के लिए किए गए बाहरी प्रयास तब तक सफल न हो सकेंगे जब तक मनुष्य का विश्वास ऊंचे स्तर तक उभारा ना जाए। भूल यही होती रहती है कि मनुष्य को दीन, दुर्बल, असहाय, असमर्थ मान लिया जाता है
और उसकी अनगढ़ आदतों को सुधारने की अपेक्षा अधिक साधन उपलब्ध कराने की योजनाएं बनती और चलती रहती हैं। लंबा समय बीत जाने पर भी जब स्थिति यथावत बनी रहती है, तब प्रतीत होता है कि कहीं कोई मौलिक भूल हो रही है। एक भ्रम यह भी जनसाधारण पर हावी हो गया है कि संपदा के आधार पर ही प्रगति हो सकती है। यह भ्रम इसलिए भी पनपता और बढ़ता गया है कि धनियों को ठाट बाट से रहते गुलछर्रे उड़ाते देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि वे सुखी और समुन्नत भी हैं। पर लबादा उतारकर जब इस वर्ग को नंगा किया जाता है तो पता चलता है कि उनके भीतर एक अस्थि पंजर ही किसी तरह सांसें चला रहा है। प्रसन्नता के नाम पर उन्हें चिंताएं ही खाई जा रही हैं। ईर्ष्या और आशंका से लेकर अपने एवं अपनों के दुर्गुण दुर्व्यसन स्थिति को पूरी तरह उलटकर रख दे रहे हैं। यह स्थिति उन्हें औसत नागरिक की तुलना में कहीं अधिक उद्गिन, रुग्ण और चिंतित बनाए रहती है। जीवन के आनंद का बुरी तरह अपहरण कर लेती है। मुड़कर देखने पर प्रतीत होता है कि जब तथाकथित शिक्षा का, संपदा का, विज्ञान स्तर की चतुरता का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, सुखी, संतुष्ट और हिल मिलकर मौज मनाने की स्थिति में था। बढ़ी हुई समृद्धि ने तो वह सब भी छीन लिया जिसे मनुष्य ने लाखों वर्षों के अध्यवसाय के सहारे सभ्यता और सुसंस्कारिता के उच्च स्तरीय संयोग से दूरदर्शिता के साथ अर्जित किया था। यहाँ सुविधा साधनों की दुर्गति का कारण नहीं बताया जा रहा, वरन ये कहा जा रहा है कि यदि उनका सदुपयोग बन पड़ा होता तो स्थिति उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी होती जिस समय साधन कम थे। तब विकसित भाव चेतना के आधार पर स्वल्प उपलब्धियों का भी श्रेष्ठतम उपयोग कर लिया जाता था और अपने साथ समूचे समुदाय को, वातावरण को सच्चे अर्थों में समृद्ध, समुन्नत बनाए रहने में सफलता मिल जाती थी। ऐसे ही वातावरण को सतयुग कहा जाता रहा है। तथाकथित प्रगति का विशालकाय सरंजाम जुटाने जाने पर भी भयानक स्तर की अवगति का वातावरण क्यों कर बन गया? इसका उत्तर यदि गंभीरता से सोचा जाए तो तथ्य एक ही हाथ लगेगा कि बुद्धि भ्रम ने ही ये अनर्थ संजोए हैं। फिर क्या बुद्धि को कोसा जाए? नहीं, उसका निर्धारण तो भाव संवेदनाओं के आधार पर होता है। भावनाओं में नीरसता, निष्ठुरता जैसी निकृष्टताएं घुल जाएं तो फिर तेजाबी तालाब में जो कुछ भी गिरेगा देखते देखते अपनी स्वतंत्र सत्ता को उसी में जला धुला देगा। उस क्षेत्र में विकृतियों का जखीरा जम जाना ही एकमात्र ऐसा कारण है जिसके रहते समृद्धि और चतुरता का विकास विस्तार होते हुए भी उल्टी सर्वोत्मुखी विपन्नता ही हाथ लग रही है। सुधार तलहटी का करना पड़ेगा। सड़ी कीचड़ के ऊपर तैरने वाला पानी भी अपेय होता है। दुर्भावनाओं के रहते दुर्बुद्धि ही पनपेगी और उसके आधार पर दुर्गति के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगेगा नहीं। समग्र समाधान मनुष्य में देवत्व के अवतरण से। पदार्थ संपदा की उपयोगिता और महत्ता कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों ना हो, पर यदि उसका दुरुपयोग चल पड़े तो अमृत भी विष बनकर रहता है। कलम बनाने से काम आने वाला चाकू किसी के प्राण हरण का निमित्त कारण भी बन सकता है। बलिष्ठता, संपदा, शिक्षा के संबंध में भी यही बात है। उनके सत्य परिणाम तभी देखे जा सकते हैं जब सदुपयोग कर सकने वाली सद्बुद्धि सक्रिय हो। यहाँ इतना और भी समझ लेना चाहिए कि नीति निष्ठा और समाज निष्ठा का अवलंबन लेना भी पर्याप्त नहीं है। उसमें भाव संवेदनाओं का पावन प्रवाह ही भले बुरे लगने वाले ज्वार भाटे लाता रहता है। मस्तिष्क आमतौर पर सभी के सही होते हैं। पागलों और सनकियों की संख्या तो सीमित ही होती है। फिर अच्छे खासे मस्तिष्क
आदर्शवादी उत्कृष्टता क्यों नहीं अपनाते? उन्हें अनर्थ ही क्यों सूझता रहता है? उनसे सुविधा, प्रसन्नता और प्रगति जैसा कुछ बन पड़ना तो दूर, उल्टे संकटों, विपन्नताओं, विभीषिकाओं का ही सृजन होता रहता है। इस तथ्य को पता लगाने के लिए हमें भाव संवेदनाओं की गहराई में उतरना होगा। यह तथ्य समझना होगा कि अंतःकरण में श्रद्धा, संवेदना की शीतलता, सरसता भरी रहने पर ही सदास्यता का वातावरण बनता है। मानसिक तो उस चेरी की तरह है जो अंतः श्रद्धा रूपी रानी की सेवा में हर घड़ी हुक्म बजाने के लिए खड़ी रहती है। स्पष्ट है कि देव मानवों में से प्रत्येक को अपनी सुविधाएं, मनचली इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ा है और उससे हुई बचत को उत्कृष्टताओं के समुच्चय समझी जाने वाले भगवान के चरणों पर अर्पित करना पड़ा है। लोक मंगल के लिए, आत्म परिष्कार के लिए अपनी क्षमता का कण कण समर्पित करना पड़ा है। इसी मूल्य को चुकाने पर किसी को दैवी अनुग्रह और उसके आधार पर विकसित होने वाला उच्च स्तरीय व्यक्तित्व उपलब्ध होता है। महानता इसी स्थिति को कहते हैं। इसी वरिष्ठता को चरितार्थ करने वाले देव मानव या देवदूत कहलाते हैं। उन्हीं के प्रबल पुरुषार्थों के आधार पर शालीनता का वातावरण बनता तथा समस्त संसार इसी आधार पर सुंदर व समुन्नत बन पड़ता है। तात्विक दृष्टि से यह प्रगतिशीलता कुटिलता के पक्षधर में बुद्धिवादी मानसिकता को तनिक भी नहीं सुहाती। इसमें उसे प्रत्यक्ष घाटा ही घाटा दिखता है और अपना और दूसरों का जो कुछ भी उपलब्ध हो उस सबको हड़प ले जाना और बिखेर देना ही उस भौतिक दृष्टि का एकमात्र निर्धारण है जो जनमानस पर प्रमुखता पूर्वक छाई हुई है। संकीर्ण स्वार्थपरता स्वच्छंद उपयोग की ललक उभारती है। उसी की प्रेरणा से वह निष्ठुरता पनपती है जो मात हड़पने की ही शिक्षा देती है, जिसके लिए भले ही किसी भी स्तर का अनाचार बरतना पड़े। निष्ठुरता इस स्थिति की देन है। वही है जो अनावश्यक संचय और अवांछनीय उपयोग के लिए हर समय उकसाती, उत्तेजित करती रहती है। यही है वह मानसिकता जिसकी छाप जहां भी पड़ी है वहीं चित्र विचित्र संकट एवं विग्रह उत्पन्न होते चले गए हैं। इसी मानसिकता को दूसरे शब्दों में कुटिलता, नास्तिकता एवं शालीनता का पूरी तरह समाप्त कर देने का समर्थ ओले की वर्षा के समतुल्य भी समझा जा सकता है। प्रदूषण, विकिरण, युद्धोन्माद, दरिद्रता, पिछड़ापन, अपराधों का आधार खोजने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उपलब्धियों को दानवी स्वार्थपरता के लिए नियोजित किए जाने पर ही यह संकट उत्पन्न हुए हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करने में असंयम और दुर्व्यसन का प्रधान कारण है। मनुष्य के मध्य चलने वाला छल, छद्म, प्रपंच और विश्वासघात के पीछे भी यही मानसिकता काम आती है। इनमें जिन अवांछनीयताओं का अभ्यास मिलता है वस्तुतः वह सब विकृत मानसिकता की ही देन है। दोष ना तो विज्ञान का है और ना बुद्धिवाद का। बड़ी चढ़ी उपलब्धियों को भी वर्तमान अनर्थ के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि विकसित बुद्धिवाद का, विज्ञान का, वैभव का, कौशल का उपयोग सदास्यता के आधार पर बन पड़ा होता तो खाई खंदकों के स्थान पर समुद्र के मध्य प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ी रहने वाली मीनार बनकर खड़ी हो गई होती। कुछ वरिष्ठ कहलाने वाले यदि उपलब्धियों का लाभ कुछ सीमित लोगों को ही देने पर आमदा ना हुए होते तो यह प्रगति जन जन के सुख सौभाग्य में अनेक गुणों बढ़ोतरी कर रही होती। हंसता हंसाता, खिलता खिलाता जीवन जी सकने की सुविधा हर किसी को मिल गई होती। पर उस विडंबना को क्या कहा जाए जिसमें विकसित मानवीय कौशल ने उन दुर्भी संधियों के साथ तालमेल बिठा लिया जो गिरों को गिराने और समर्थों को सर्व संपन्न बनाने के लिए ही उतारू हों। विकृतियां दिखती भर ऊपर हैं पर उनकी जड़ें अंतराल के कुसंस्कारिता के साथ जुड़ी रहती हैं।
यदि उस क्षेत्र को सुधारा, संभाला, उभारा जा सके तो समझना चाहिए कि चरित्र चिंतन और व्यवहार बदला और साथ में उच्च स्तरीय परिवर्तन भी सुनिश्चित हो गया। भगवान असंख्य रिद्धि सिद्धियों का भांडागार है। उन्हें संकटों के निवारण व अवांछनीयताओं के निवारण की भी समग्र शक्ति है। वे मनुष्य के साथ संबंध घनिष्ठ करने के लिए भी उसी प्रकार ललायित रहता है जैसे माता पिता अपने बालक को गोद में उठाने, छाती से लगाने के लिए ललायित रहती है। मनुष्य ही है जो वासना तृष्णा के खिलौनों से खेलता भर रहता है और उस दुलार की ओर से मुंह मोड़े रहता है जिसे पाकर वह सच्चे अर्थों में कृतकृत्य हो सकता है। उसे समीप तक बुलाने तथा उसके अतिरिक्त उत्तराधिकार पाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके बैठने के लिए साफ सुथरा स्थान पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए। यह स्थान अपना अंतःकरण ही हो सकता है। अंतःकरण की श्रद्धा और दिव्य चेतना के संयोग की उपलब्धि दिव्य संवेदना कहलाती है, जो नए सिरे से नए उल्लास के साथ उभरती है। यही उसकी यथार्थता वाली पहचान है, अथवा मान्यता तो प्रतिभाओं में भी आरोपित की जा सकती है। तस्वीर देखकर भी प्रियजन का स्मरण किया जा सकता है, पर वास्तविक मिलन इतना उल्लास भरा होता है कि उसकी अनुभूति अमृत निर्झरी उभरने जैसी होती है। इसका अवगाहन करते ही मनुष्य का कायाकल्प जैसी देवोपम स्थिति में जा पहुंचता है। उसे हर किसी में अपना आपा हिलोरे लेता दिखता है और समग्र लोक चेतना अपने भीतर घनीभूत हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ बन जाता है। दूसरों की सुविधा अपनी प्रसन्नता प्रतीत होती है और अपनी प्रसन्नता का केंद्र दूसरों की सेवा सहायता में घनीभूत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने चिंतन और क्रियाकलापों को लोक कल्याण में, सत्प्रवृत्ति संवर्धन में ही नियोजित कर देता है। व्यक्ति के ऊपर भगवत सत्ता उतरे तो उसे मनुष्य में देवत्व के उदय के रूप में देखा जा सकता है। यदि यह अवतरण व्यापक हो तो धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिस्थिति ही सर्वत्र बिखरी दृष्टिगोचर होगी।